बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग पाठ 10 पढ़ रहे थे, पाठ 10 वाक्य के व्याख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया और हमने इस पाठ का क्वेश्चन आंसर भेज भी दिया हमने। तो इससे आप अपने फेयर कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कैसे करना है, तभी हम आपको इसके बाद बता देंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, आपको मैंने 2 बैलों की कथा जब पढ़ाया था तो उसका भी पठित काव्यांश भेजा था। उसी तरह पठित काव्यांश भी आपके पेपर में आते हैं। मेरे ख्याल से क्लास 8th में भी आया होगा, तो आप लोग इसे करना जानते ही होंगे। तो हम इसका 2 पैराग्राफ देते हैं और इसे आपको अपने भाषा में लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ है। इसमें से कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद जो 2 पैराग्राफ देंगे उसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे, उसे आपको अपने से करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य संसार में आकर किन कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसका आंसर है, मनुष्य संसार में आकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने, छल कपट तथा सांसारिक स्वार्थ आदि को सिद्ध करने में लिप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ख, माझी कौन है, कवित्री उसके लिए क्यों परेशान है। माझी कौन है, आपको मैंने बताया था, माझी मतलब ईश्वर, नाविक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख का आंसर देखिए, कवित्री ने ईश्वर को माझी कहा है, जो संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाला है। कवित्री माझी के लिए इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात उसने सही प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की, वह भी उसकी उतराई थी। क्वेश्चन नंबर ग, कवित्री को जीवन के अंत में क्या प्राप्त हुआ। कवित्री को जीवन के अंत में कुछ हाथ नहीं लगा, अर्थात उसकी प्रभु मिलन की इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम आपको आंसर नहीं दिखाएंगे, आपको स्वयं करना है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है और आपका दूसरा पैराग्राफ है पठित काव्यांश का। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये पैराग्राफ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो हमारे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क, मनुष्य के मन में अहंकार का जन्म कब होता है। क्वेश्चन नंबर ख, खुलेगी साकल बंद द्वार की पंक्ति का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर ग, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता। ये 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आंसर आपको समझ में आता तो लिखिएगा, नहीं तो बाद में हम लोग डिस्कस करके लिखेंगे। और आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, आपको पोएम की पंक्तियों को नहीं लिखना है। जैसे अभी हमने आपको देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि कैसे इसे अपने शब्दों में लिखा गया है, उसी तरह आप इस पैराग्राफ में भी अपने शब्दों में बनाकर आंसर लिखेंगे, पंक्तियों को नहीं उतारना है। थर्ड पैराग्राफ है आपका, ये चैप्टर 9 शब्द का है। शब्द आप लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर चुके होंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ ये कविता लिखा है कबीरदास जी ने। ये कबीरदास जी का दोहा है और उन्होंने भी भक्ति काल में ही इसकी रचना की है और उन्होंने ईश्वर भक्ति
को पाने के ही लिए प्रयास किया है। तो इसलिए कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी मानव हर के लिए कवि बताना चाहता है कि उसके लिए ईश्वर सभी जगह व्याप्त होता है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी कवि कहते हैं कि ईश्वर ना ही मंदिर में मिलता है और ना ही मस्जिद मिलता है, और ना ही उनके हिंदू यानी जो हमारा हिंदू जो धर्म के लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं और मुसलमान काबे में जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ना वो मंदिर में मिलते हैं और ना ही मस्जिद में मिलते हैं, और ना ही आपके पर्वत कैलाश में मिलते हैं, ना काबा में मिलते हैं। ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, और ना ही किसी प्रकार के क्रियाकर्म जैसे आपका होता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, पूजा अर्चना करना। और योग वैराग में यानी आप जो तपस्या करना चाहते हैं कि आप लोग प्रभु के आगे बैठ कर उनके लीन में खोए रहेंगे तो आपको ईश्वर भक्ति हो मिल जाएगी और ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें योग साधना से और वो आडंबरों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हमें उसके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारे सत्कर्म अच्छे हों तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में, और वास्तव में आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको पल भर की तलाश में वो मिल सकते हैं। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य अगर ईश्वर को ढूंढना चाहता है तो वो उनको पल भर मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सभी के एक एक श्वास में बसते हैं। यानी ईश्वर कण कण में होते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं। इसलिए ईश्वर को कहीं और न ढूंढकर हमें अपने मन में ढूंढना चाहिए। हम आपको पैराग्राफ इसलिए रिपीट कर दिए बेटा ताकि आपको आपने बहुत पहले इसको सुना है और इसलिए आपको शायद इसका अर्थ न समझ में आ रहा हो, इसलिए हमने रिपीट किया है। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या प्रयास करता है? क्वेश्चन नंबर ख, इस पद के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर ग, श्वासों की श्वास से कवि का क्या तात्पर्य है? इसमें भी आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है, पंक्तियों के द्वारा नहीं लिखना है। और सबसे ज़रूरी बात बच्चों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको जो कॉपी और बुक्स के लिए जो कन्फ्यूज़न है हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी की 3 पुस्तक चलती है आपकी, क्षितिज, व्याकरण और कृतिका। क्षितिज की जो कॉपी बनेगी उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में रहेगा आपका क्षितिज गद्य खंड, जिसमें हमने आपको 2 बैलों के क्वेश्चन आंसर और पठित काव्यांश हमने भेजा है, उसे करना है। सेकेंड हाफ में आपको शब्द और वाक्य के क्वेश्चन आंसर हमने भेजा है, उसे करना है। उसके बाद आज जो हम आपको पठित काव्यांश भेज रहे हैं उसे भी उसके आगे लिख लीजिएगा। उसी तरह 2 बैलों की कथा के आगे पठित गद्यांश लिखिएगा। और दूसरी कॉपी जो व्याकरण की बनेगी वो आपका भी 2 भागों में बांटा जाएगा। फर्स्ट हाफ में व्याकरण लिखेंगे आप, जिसमें आप समास और उपसर्ग प्रत्यय कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय समाज आपका कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड हाफ में कृतिका के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो अभी आपको नहीं कराया गया है, बाद में करेंगे हम लोग। इसी तरह आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग रुके रह करिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, या जब हम ग्रुप ओपन करते हैं या हमारे पर्सनल नंबर पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये बेटा कि जो आप लोग गाइड के आंसर लिखते हैं, अभी हमारे पास कुछ आंसर आए हैं जो बच्चों ने गाइड से लिखा है। गाइड के आंसर हम लोग चेक नहीं करते हैं। आपको लिखना है तो जो हम भेजते हैं या सर ने जो भेजा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। गाइड के आंसर लिखेंगे तो हम लोग काट देंगे और उस पर एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो गाइड से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो चैप्टर कटा हुआ है
वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे पास एक आंसर आया था जिसमें उस बच्ची ने साखियाँ का और शब्द दोनों का आंसर लिखा है। आपके कुछ चैप्टर सीबीएसई के द्वारा कट चुके हैं, तो सब साखियाँ नहीं आएगा। साखियाँ आपके पुस्तक में दिया ज़रूर गया है, लेकिन उसे नहीं पढ़ाना है क्योंकि वो सीबीएसई के द्वारा काटे जा चुके हैं। और उसी तरह शब्द 2 भी नहीं आएगा, सिर्फ शब्द 1 आएगा। शब्द 1 के क्वेश्चन आंसर आपके पास भेजे जा चुके हैं। उसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। दूसरा क्वेश्चन कवि ने किन किन विश्वासों का खंडन किया है। थर्ड क्वेश्चन है ईश्वर की सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ये 3 क्वेश्चन ही सिर्फ आपको शब्द में करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम लोग उसे काट देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। गाइड से कोई भी स्टूडेंट्स मत लिखिएगा क्योंकि उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी। और ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो जूम क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अभी तक इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।